कोबरा। अगर गृह युद्ध की बात करोगे तो आस्तीन के सांप हो आप। गृह युद्ध की, अगर आप गृह युद्ध देश में कराने की बात करोगे, और ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, तारिक खान जी, अंग्रेजों का शासन नहीं है, देश में चुनी हुई सरकार है। और अगर आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हो तो हां, आप आस्तीन के सांप हो जो गृह युद्ध कराने की बात करता है। मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, जो लोग देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हैं, सब लोग आस्तीन के साथ थे। देश में गृह युद्ध, सरकार के, देश में गृह युद्ध, खिलाफ, देश में गृह युद्ध कहना कि भारत में गृह युद्ध होना चाहिए, आस्तीन के सांप होते हैं कि नहीं? अपने सांसद के कहे, मैं आपके सांसद की बात नहीं कर रहा, मैंने आपके सांसद के लिए आस्तीन के सांप का शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने आस्तीन के सांप, सुनिए एक मिनट, मैंने आस्तीन के सांप, अरे सुनिए तो सही ना, अरे सुनिए तो सही। आप लोग नैरेटिव झूठा, तारिक खान जी आप नैरेटिव झूठा बनाने लगते हैं, मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं। मैंने इन दो लोगों के लिए, सुनिए सर, आपके सांसद ने जो कहा आप उसका जवाब दीजिए, लेकिन मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़, मेरे सुनिए ना, मेरे शब्दों को मत तोड़ मरोड़िए। मैंने आस्तीन के सांप इन दो लोगों के लिए कहा, आप चाहें तो सुनिए सर, सुनिए ना, एक बार जवाब दीजिए फिर उसके बाद अपने सर पे लिखवाऊंगा कि हम, सुनिए ना, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, सुनिए तो सही, मैं जो कह रहा हूं वो सुनिए तो सही। मेरे शब्दों को मत मरोड़िए, मैंने आपके सांसद के लिए शब्द नहीं कहे, मैंने आपके सांसद का बयान दिया, और मैंने ये दो पर्ची दिखाई जिसमें आप, हां आप कह सकते हैं, आपके प्रवक्ता के लिए मैंने जरूर कहा, जिन्होंने ये कहा कि तुम्हारा वाला भी भागेगा तब तुम कहां जाओगे कालिया, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं। देश में गृह युद्ध कराने की बात करना, देश में यह कहना कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा तो तुम लोग कहां जाओगे, ये आस्तीन के सांप है, इनके ऊपर आप जवाब दे सकते हैं। आपके सांसद के लिए मैंने नहीं कहा, आप ये कहिए कि आपके सांसद ने जो का सही कहा, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, बोलिए। बयान क्यों पढ़ा मेरे सांसद का आपने कि हमको सड़कों पे आना पड़ेगा, आपने क्यों पढ़ा? इसमें कोई दिक्कत है? मुझे अगर जनता को, अगर भारत की जनता को कोई चीज ना पसंद आए और वो उसका विरोध करे तो वो आस्तीन की सांप हो जाएगी, स्नैक, कोबरा। अगर गृह युद्ध की बात करोगे तो आस्तीन के सांप हो आप। गृह युद्ध की, अगर आप गृह युद्ध देश में कराने की बात करोगे, और ये अंग्रेजों का शासन नहीं है, तारिक खान जी, अंग्रेजों का शासन नहीं है, देश में चुनी हुई सरकार है। और अगर आप चुनी हुई सरकार के खिलाफ देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हो तो हां, आप आस्तीन के सांप हो जो गृह युद्ध कराने की बात करता है। मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगा, जो लोग देश में गृह युद्ध कराने की बात करते हैं वो आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं, आस्तीन के सांप हैं। ऐसा है कि देश में गृह युद्ध कराने की कोई बात नहीं कर रहा है, जो लोग कर रहे हैं हम उनका समर्थन नहीं करते, ठीक है, मैंने भी उनके लिए कहा, मगर मैं अपने सांसद को डिफेंड कर रहा हूं, बिल्कुल सही बात। मैंने आपके सांसद के लिए गृह युद्ध की बात नहीं की, बोलिए अब आप। अगर हम डिसएग्री करेंगे तो जैसे आजादी के लिए आंदोलन हुआ था, वो संविधान हमको इजाजत देता है, हम आंदोलन करेंगे, और आंदोलन के लिए कौन रोकेगा? अब भाई तानाशाही सरकार है, रोक सकती है, जेलों में बंद करेगी तो वो कर सकती है, ऐसी बात नहीं है। किसानों को मार डाला 700, वो भी आस्तीन के साथ थे, कोबरा थे, स्नैक। आपने तो खालिस्तानी कहा ही था चिल्ला चिल्ला के, ये सब कहां खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था। आप ये भी सुन लीजिए, अगर आप उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, उस दिशा में ले जाना चाहते हैं डिबेट, खालिस्तानियों को खालिस्तानी कहा था, और किसानों को खालिस्तानी नहीं कहा था किसी ने, ये भी आप झूठ बोल रहे हैं। जिस दिन मुसलमान अब सुनिए तारिक खान, अब आप सुनिए तारिक खान, अब आप विषय से भाग रहे हैं। चलिए मैं आपसे विषय से जुड़ा सवाल सीधा कर देता हूं। आपने मनोज यादव पे जवाब नहीं दिया जिसने कहा कि भारत का प्रधानमंत्री भी भाग जाएगा। आपको जो सूट करता है वो कहते हैं। तो अब मैं आपसे सवाल, अब सुनिए, अब मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूं, मैं आज के विषय पर आ जाता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है आप विषय से विषयांतर करना चाहते हैं, और आपकी मर्जी है। मैं विषय पर आना चाहता हूं, और हां एक बार फिर कह रहा हूं, आप सर हिला रहे हैं, एक बार फिर कह रहा हूं, जो कहेगा भारत का प्रधानमंत्री चुनाव भगाएंगे, जो कहेगा देश में गृह युद्ध होगा, वो मेरे लिए आस्तीन का सांप है। और अगर आप भी उसको समझते हैं तो अपने माथे पे लिखवा लीजिए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप सवाल का जवाब देने के लिए मूड में है तो, और अगर आपको किसानों पे डिबेट करनी है तो मुझे उससे भी एतराज नहीं है। बोलिए, सवाल तो पूछिए आप। हाँ सवाल तो ठीक है, बिल्कुल सवाल पूछूंगा। अब पूछता हूं मैं जब आपसे, ठीक है? तो मेरे जो मैं कहूं, मेरे शब्दों को मेरे मुंह में बदलने की कोशिश ना करे, ये मैं सबसे निवेदन कर रहा हूं। जो मैं शब्द कहता हूं बहुत सोच समझ के कहता हूं। आस्तीन के साथ जिसको कहा, ठोक के कहा, अब भी कहा, बार बार कहूंगा। अब मैं आता हूं सवाल पर। मुझे ये बताइए सर, अब मुझे ये बताइए तारिक खान जी, ये सवाल मेरा सबसे है कि ये जो संशोधन विधेयक आया, इसको लेकर के जो जमीयत उलेमा हिंद है
वो ये कह रहा है कि ये जो विधेयक है ये ये शरिया पर हमला है, ये हमला शरिया पर है, संशोधन जो विधेयक आया है। और आप लोग कह रहे हैं कि ये संविधान पर हमला है। तो मैं ये जानना चाहता हूं, भारत का संविधान शरिया कब से हो गया? क्या आप दोनों ने बैठ के तय नहीं किया था कि क्या कहेंगे? जमायत उलेमा कह रहा है कि शरिया पे हमला है, आप कह रहे हैं संविधान पे हमला है। पहले आप दोनों मिलकर तय कर लेते कि ये संविधान पे हमला है, शरिया पे हमला है, या फिर भारत का संविधान और शरिया एक दूसरे के पर्यायवाची कब हुए? मुझे नहीं मालूम। आरएसएस और बीजेपी कोलैबोरेशन में है, जानते हैं इस बात को? आप नहीं जानते होंगे, तो आप तो बड़े मासूम से, लेकिन मैं आपको बताता हूं, ऐसा कोई कोलैबोरेशन जमीयत उलमा हिंद और समाजवादी पार्टी का नहीं है। महमूद मदनी और अरशद मदनी का नंबर हमसे ले लीजिए और उनसे बात कर लीजिएगा। समाजवादी पार्टी के बारे में कुछ पूछना है तो हमसे पूछिए। चलिए, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ये शरिया पे हमला है, संविधान पे हमला है, बताइए। अरशद मदनी का नंबर नोट कर लीजिए, उनसे बात करिएगा। जमीयत उलमा हिंद का पक्ष चाहिए, अरशद मदनी से बात करिए, महमूद मदनी से बात करिए। क्या फिर बोलिए। अरे जमीयत उलमा हिंद का आपको अगर चाहिए पक्ष तो अरशद मदनी साहब और महमूद मदनी साहब, उनसे बात करिए। हम समाजवादी पार्टी का पक्ष। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आप समाजवादी पार्टी का पक्ष, ये शरिया पे हमला है, संविधान पे हमला है, मुसलमानों पे हमला है या संविधान पे हमला है? पहले मुझे क्लियर कर दीजिए। ये गरीब जो हैं हिंदुस्तान के, उनके ऊपर हमला। और आप चाहते ये हैं कि जैसे आपने अयोध्या में अडानी अंबानी और बाबा रामदेव इनको जमीनें बांटी हैं, आपने पढ़ा होगा खबर, 13,000 एकड़ जमीन बांट दी उनको। ऐसे ही आप चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड पे आपका कब्जा हो जाए, तो आप उसको भी बांट दें। और वक्फ बोर्ड के पास जो जमीनें हैं वो आपकी जागीर नहीं है, मुसलमानों की दान की हुई जमीनें, मुसलमान दे के गए हैं। कोई गवर्नमेंट ने वक्फ बोर्ड को कोई जमीन दान नहीं दी है। और जो डिस्प्यूट है उसके लिए टाइटल डिस्प्यूट तमाम चले आ रहे हैं। अब एक बात का जवाब दे दीजिए, पहले आप कहते हैं कि वक्फ की जमीन पर कोई क्लेम नहीं कर सकता, तो बाबरी मस्जिद पे कैसे क्लेम हुआ? वक्फ नंबर 26 कैसे हुआ? बाबरी मस्जिद रजिस्टर्ड थी वक्फ नंबर 26 से, 1926 से रजिस्टर्ड थी, कैसे क्लेम हुआ? फिर जब हम मथुरा चले जाते हैं, वहां मामला चल रहा है, कैसे चला? मथुरा में शाही ईदगाह और कृष्ण जन्मभूमि का बीच में, वो भी वक्फ की है, वहां कैसे चल रहा है? फिर आ जाते हैं ज्ञानवापी में, वहां भी मामला चल रहा है। एक तरफ आप कहते हैं कि उसको चैलेंज भी नहीं किया जा सकता, फिर आप कहते हैं कि और हमारे आंख के सामने उसमें मुकदमा चल रहा है, लोअर हाउस में चल रहा है। ट्रिब्यूनल 20 से ज्यादा हिंदुस्तान में है। ट्रिब्यूनल का काम होता है तो स्पीड में केसेस को ले और जल्दी फैसला दे। वहां जो जज होते हैं वो भारत के जज होते हैं, उनको मुसलमान लोग खुद से बहला फुसला के अध्यक्ष नहीं बना देते। अभी यूपी ट्रिब्यूनल के जो अध्यक्ष हैं, जो सदर हैं, वो मुसलमान नहीं है, तो क्या उनको बैठा दिया हमने जाके? वो जज लेवल, डिस्ट्रिक्ट जज लेवल का एक अधिकारी होता है, वो जो फैसला लेगा उसके पास भारत की संविधान की किताब होगी या वो इस्लामिक कानून को लेके बैठेगा ट्रिब्यूनल? हमारे यहाँ कितने ट्रिब्यूनल हैं? ट्रिब्यूनल जो होगा वो इस्लामिक किताब को लेकर फैसला नहीं देगा, उसके पास संविधान की किताब होगी, वो जज है, उसने संविधान की पढ़ाई की है। यासिर जिलानी वो कह रहे हैं कि भाई जिस तरह से जो भी अभी वक्फ का कानून है, वो कह रहे हैं उसमें ऐसे कुछ है ही नहीं जिस तरह का आप लोग हवा बना रहे हो। वो कह रहे हैं कि देखिए अयोध्या की जमीन दे दी गई, वो मथुरा की बात कर रहे हैं और बाकी सब बात कर रहे हैं। तो आप लोग अननेसेसरी मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, गरीब मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, मुसलमानों की जमीनें हड़पने के लिए ये ला रहे हैं, संविधान पर बहुत बड़ा हमला कर रहे हैं आप लोग। देखिए, समाजवादी पार्टी का राजनीतिक चरित्र सब जानते हैं, इनके पॉलिटिकल डिस्कोर्स और नैरेटिव के बारे में चर्चा करने तो बैठे नहीं है। इस वक्त जो आज संसद के पटल पे एक ऐतिहासिक बिल को रखा गया है, वो इसलिए रखा गया है, समझने की जरूरत है अशोक। जो लोग अल्लाह और इस्लाम के नाम पे अपनी जमीन को दान दिया और उस दान दिए हुए जमीन, जायदाद, पैसे, उसकी एक कमेटी होती है जो मॉनिटरिंग करती है उन लोगों को फलाह और बहबूद के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, जो कुपोषण के शिकार, जिन्हें अच्छी शिक्षा नहीं मिलती है, जो वृद्ध हैं, जो दिव्यांग हैं, जो लास्ट लाइन में खड़े हुए मुसलमान हैं, वो उनके देख रेख के लिए काम करती है। लेकिन 40-50 साल से अगर आपने देखा होगा, जो भारत की व्यवस्था है जिसमें ज्यादातर वक्त कांग्रेस और राज्य स्तरीय समाजवादी बसपा की सरकार रही, उसमें जब उन्होंने उस कमेटी का चेयरमैन अपना एक बड़बोला नेता बनाया, तो वो उसने भ्रष्टाचार का केंद्र बिंदु बनाया। जो भू माफिया
की बात आज संसद के पटल पे चर्चा हुई है कि भूमाफिया ने वक्फ की संपत्ति को अपनी संपत्ति बना ली और उसका मालिकाना हक अपने पास रख लिया। इतने हालात खराब हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे अशोक जी, इसी दिल्ली में डिफेंस कॉलोनी के सामने एक बहुत बड़ी लैंड को अभी भी कब्जा कर, जामा मस्जिद, चांदनी चौक में 50-50 साल से 50 रुपए के महीने की दुकानें हैं, लेकिन